जय महाकाल। आज हम बात करेंगे काल मुद्रा की। जी हाँ, काल मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जिसको करने से हम ये ज्ञान कर लेते हैं कि हमारी मृत्यु कब होगी। जी हाँ, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे और एक लंबी वीडियो आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि आखिर इस काल मुद्रा से हम किस प्रकार से अपनी मृत्यु के विषय में जान सकते हैं। तो देखिएगा, काल मुद्रा कैसे करते हैं ये तरीका मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पहले इस तरीके से हाथों के दर्शन करने, दोनों हाथों के दर्शन करने के बाद में आपको इस तरीके से बंद कर लेना है। ऐसे करके बंद करने के बाद में आपको काल देव के दर्शन करने के मतलब प्रार्थना करनी है भगवान काल देव से और अपने आप को नियंत्रण करने की प्रार्थना करनी है। ऐसा करने के बाद में अपनी अनामिका उंगली को सीधा रखना है, मिलाना है। ऐसे करके अपनी माध्यमा को ये करना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर समझ गए। यहाँ ये करने के बाद में आपको ये कुछ इस तरीके से मुद्रा बनेगी। इस मुद्रा को हम काल मुद्रा कहते हैं। इसमें माध्यमा उंगली हमारी अंदर की ओर जाती हैं और अनामिका, कंष्टिका और तर्जनी उंगली जो है मिल जाती हैं। इसमें हम अलग प्रकार के त्रिभुजों का निर्माण करते हैं और अलग प्रकार से कार्य करती है ये मुद्रा। तो इसमें क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इस मुद्रा को करने के बाद जब आप देखेंगे तर्जनी को हटाएंगे तो तर्जनी हट जाएगी। ऐसे करके यहाँ मिलने के बाद तर्जनी हट सकती है, यहाँ अंगुष्ठ भी हट सकते हैं, कंष्टिका भी हट सकती है, लेकिन अनामिका उंगलियाँ नहीं हट सकती। कहा जाता है जब ये अनामिका उंगली हट जाती है तब उस व्यक्ति की 6 महीने में मृत्यु होना सुनिश्चित माना जाता है, ऐसा कहा गया है। तो इस मुद्रा को करते हैं। करने के बाद में जब हम इसको देखते हैं, हमने जब इसको मुद्रा को करा तो देखा, उसके बाद जाना कि हाँ वास्तव में ये सत्य है कि हम यहाँ कंष्टिका को देख रहे हैं तो कंष्टिका हमारी अलग अलग करके हट रही हैं और इधर हमारी जो है ये तर्जनी भी हट रही हैं और ये अंगुष्ठ भी हट रहे हैं। यहाँ ये सेपरेट सीधा होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, एक ही तरह से बंधा हुआ हो ये इस तरीके से। लेकिन यहाँ अनामिका उंगलियाँ जो है वो हट नहीं रही हैं, मिली ही हैं परस्पर। जब ये हटने लगें उंगलियाँ तब आप समझ जाइएगा कि आपकी 6 महीने के अंतराल में आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये सुनिश्चित है। ये अकाल मुद्रा बोलते हैं, इसको काल मुद्रा भी बोलते हैं, अकाल मुद्रा भी बोलते हैं। ये हमारी मृत्यु के विषय में बताती है और हमें ज्ञान कराती है कि हमारी मृत्यु कितने समय में हो सकती है। क्योंकि जब हम ये मुद्रा करते हैं, जब हमारी मृत्यु नज़दीक होगी तो हम जब मुद्रा करेंगे तो हमारी जो अनामिका उंगली होगी ये हट सकती है और ये हट भी सकती है और ये अनामिका उंगली जो है ये हट जाएगी, पूरी इस तरीके से हट जाएगी ये, समझे। लेकिन अभी ये हटने की नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हमारी मृत्यु आई नहीं है। जब आएगी तभी अपने आप ही स्वतः ही हट जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो देखिएगा, ऐसा यूँ होता है कि ये हमारा सूर्य हस्त है और ये हमारा चंद्र हस्त है। इसको समझ लेते हैं। बहुत बड़े जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये सूर्य हस्त है, ये हमारा चंद्र हस्त है। तो अब इसमें हम प्रयोग करते हैं अपने माध्यमा का, दोनों माध्यमा को उंगली को प्रयोग करते हैं। जब हम यहाँ पर हम इसको मिलाते हैं तो ये हमारा ब्रह्म तत्व है, ये हमारा ब्रह्म तत्व है, वो हमारा स्त्री तत्व है अर्थात प्रकृति तत्व है, नेचर है, हमारी कुदरत है। अनामिका उंगली कुदरत का प्रतीक है और मध्यमा उंगली ब्रह्म का प्रतीक है। समझ रहे हैं? इतना आपको समझना पड़ेगा कि हमारी अनामिका उंगली जो होती है वो कुदरत, नेचर का प्रतीक है और हमारी मध्यमा उंगली ब्रह्म का प्रतीक है। आप ऐसा मान सकते हैं कि ये हमारी माता दुर्गा का प्रतीक है और ये शिव का प्रतीक है, ये शक्ति का प्रतीक है और शिव का प्रतीक है, ऐसा भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ जब हम हंसनी मुद्रा करते हैं तो उसका विषय अलग हो जाता है, चलो वो बताएंगे बाद में। तो जब हम इस तरीके से करेंगे यहाँ ऐसे करके, तो हमने ब्रह्म तत्व को अपने अंतर्मुखी करा। जब हम ब्रह्म तत्व को अपने अंतर्मुखी करते हैं तब हमारे अंदर का जो प्रकृति तत्व, जो जड़ तत्व है, वो अपने आप ही एक्टिव हो जाता है, जिससे हम इस संसार में जुड़ते हैं, संसार में जुड़ने की योग्यता को हासिल करते हैं, अर्थात पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर रहने का कार्य क्या है?
पृथ्वी से मिले हुए हैं, पृथ्वी से सटे हुए हैं, इसलिए तो पृथ्वी से मिले हुए हैं। हम ना जल में रहते हैं, ना ही हम वायु में रहते हैं, ना ही हम अग्नि में रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए ये तत्व हमारा टूटता नहीं है। अनामिका उंगली का तत्व हम टूटता नहीं है इस मुद्रा में, इसको इसलिए काल मुद्रा कहते हैं। अनामिका उंगली का जब ये तत्व टूट जाता है तो क्या होता है? हमारा पृथ्वी से संपर्क टूट गया। जब हम इस मुद्रा को करेंगे तो हमारे जल तत्व से संपर्क टूट जाता है, वायु से भी टूट जाता है, अग्नि से भी टूट जाता है, लेकिन पृथ्वी से रह जाता है। तो जब ये पृथ्वी से संपर्क टूट जाता है तो समझ लेना उस व्यक्ति की 6 महीने के अंतराल में मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, ये एक विज्ञान है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझना पड़ेगा। इसकी विशेष साधना होती है, करना कुछ नहीं होता है। साधना में आपको इस तरीके से हाथों के दोनों दर्शन करने होते हैं। दर्शन करने के बाद में ऐसे करके हाथ जोड़कर दर्शन करने होते हैं। कुछ समय पर ध्यान करना होता है। ध्यान करने के बाद में अपनी माध्यमा उंगली को अंतर्मुखी करना होता है। यहाँ आप इसमें बैंड लगा सकते हैं, इस तरीके से अंगुष्ठ का ऐसे करके बैंड भी लगा सकते हैं, और आप फ्री छोड़ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, कोशिश ये कीजिएगा कि मिली होनी चाहिए आपकी माध्यमा उंगली एक दूसरे से। 19 डिग्री का कोण बना रही हूँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और यहाँ पर अनामिका से अनामिका मिले, कंष्टिका से कंष्टिका मिले, तर्जनी से तर्जनी मिले, और अंगुष्ठ से अंगुष्ठ मिले। जब आप ऐसी मुद्रा बना लेते हैं तो ये मुद्रा आपकी काल मुद्रा कही जाती है। इसी मुद्रा को अकाल मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये मुद्रा जब लंबे समय तक साधक सिद्ध कर लेता है तब उसको अपनी आने वाली मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। उसको ये पता लग जाता है कि उसकी मृत्यु कितने समय में होगी और कितने संस्कार उसके शेष रह जाएंगे, कितने को भोग पाएगा, ये सब कुछ उसको पता लग जाता है। ये इसकी विशेष दिव्य साधना होती है। इसके विषय में आपको अगर अधिक जानना है तो महादेव की साधना करें इस मुद्रा को लगाने के बाद, तब आपको दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आप सीख पाएंगे इसकी परम दिव्यता। ये बहुत अलौकिक ज्ञान है, लुप्त ज्ञान है, जिसको हम साधारण तरीके से, सहज तरीके से आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इस मुद्रा को करते समय आप इसको वर्टिकल में करें, हॉरिजॉन्टल में ऐसे करके ना करें, इसको इस तरीके से ही करना है। इस मुद्रा को यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिले हुए होने चाहिए, आपके दोनों हाथ, दोनों हथेलियाँ मिले हुए होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें। कभी आप मुद्राओं को इस तरीके से खुला रखें। ये मैंने खुला इसलिए छोड़ा है ताकि मैं आपको ये पूरा समझा सकूं कि ये पृथ्वी तत्व की उंगली नहीं हटेगी, कई जल तत्व की भी हट जाएगी, वायु की भी हट जाएगी और अग्नि की भी हट जाएगी। ठीक है, लेकिन ये वाली नहीं हटेगी। तो इसको अकाल मुद्रा को करने के लिए कुछ इस तरीके से हम करते हैं। यहाँ ऐसे करके कस के करते हैं और कुछ इस तरीके से हम हाथ जोड़ करके, इस तरीके से हाथ जोड़ करके हम बैठ जाते हैं ऐसे करके। इस मुद्रा को अकाल मुद्रा कहा जाता है। देखिएगा कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में ये, लेकिन मुझे जोर बहुत लगाना पड़ रहा है इसमें, क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है, दिव्य है, दिव्य चमत्कारों को देने वाली है ये मुद्रा। तो कुछ इस तरीके से इस मुद्रा को किया जाता है। इस मुद्रा का लंबा अभ्यास आपको परम दिव्य बनाएगा, आपको तेजस्वी बनाएगा, आपको आपके जीवन में आने वाली तमाम सारी परेशानियों को पहले से ही अवगत करा देगा। इतना सब कुछ आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं और अर्जित कर सकते हैं। इस मुद्रा को करते समय गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, भगवान महादेव का मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र भी कर सकते हैं, और इसमें माता दुर्गा की उपासना भी कर सकते हैं। तो ये एक दिव्य मुद्रा है, इसको कर कीजिएगा, आप लंबे समय तक कीजिएगा। इसका अनुभव आपको अच्छा होगा और दिव्य होगा। सूक्ष्म गतिविधियों के विषय में आप जानेंगे, शक्तियों के विषय में आप जानेंगे, अपने मन, अपनी इंद्रियों के विषय में आप जानेंगे, अपने शरीर की तमाम सारी नाड़ियों के विषय में आप इस मुद्रा में जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल। अगर इस मुद्रा की और जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसको कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हम और लंबे तरीके से आपको इसमें बता सकें। अगर आप वीडियो को नया देख रहे हैं, नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और
शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उसका लाभ वे मनुष्य ले सके। जय महाकाल।